हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीत कोचिंग क्लासेस केकड़ी में। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब जो है अच्छे होंगे। दोस्तों, हम जो राजवंश पढ़ रहे थे और दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आमेर के जो खचवार राजवंश है दोस्तों उसे शुरू किया था और उसको हमने जो है मानसिक तक कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। ठीक है ना। मानसिक तक जो जितने भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं दोस्तों वो हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम मानसिंह के आगे दोस्तों जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है ना। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो तुरंत अभी दोस्तों करें। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। मान सिंह कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं अपन दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह। दोस्तों, इनका नाम है जयसिंह। इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि दी थी दोस्तों। ठीक है ना। शुरू करते हैं दोस्तों। ये मिर्जा राजा जयसिंह दोस्तों, इनका कार्यकाल है 1621 से लेकर के 1667 दोस्तों। ठीक है ना। 1621 से 1667 तक दोस्तों इनका कार्यकाल है दोस्तों। दोस्तों, ये बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है। 3 बार या रिपीट हो चुका है दोस्तों। ये एग्जाम के अंदर अलग अलग एग्जाम में 3 बार आ चुका है शायद। तीन ज़्यादा भी आया होगा शायद, लेकिन 3 बार का मेरे को ध्यान है। 3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। क्या था कि 3 मुगल शासकों के समकालीन थे दोस्तों। ठीक है ना। कभी पूछ लेता कितने के थे, कभी पूछ लेता है उन तीनों का नाम, कभी पूछ लेता है उनको अवसर देकर किसके समकालीन नहीं था। ठीक है। तो 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका दोस्तों। और 3 मुगल शासकों के समकालीन थे दोस्तों। कौन कौन सा मुगल शासक था दोस्तों। एक तो थे जहांगीर, शाहजहां, और दोस्तों इसके बाद में जो है इसके 2 पुत्र थे दारा सिक्को, औरंगजेब, जिसमें दारा सिक्को को ये जो है बनने नहीं देता औरंगजेब शासक और बनता है औरंगजेब। ठीक है। तो इन जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब इन तीनों के समकालीन थे दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है ना। बहुत बार आया हुआ, ध्यान रखना इसका। तीनों के समकालीन है दोस्तों ये मिर्जा राजा जयसिंह। आगे चलते हैं दोस्तों। इन्हें मिर्जा राजा की जो उपाधि दी थी दोस्तों वो दी गई थी किसके द्वारा। शाहजहां के द्वारा। शाहजहां जो था दोस्तों उसने इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि दी दोस्तों जयसिंह को। आगे चलते हैं दोस्तों। ये जो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था दोस्तों किन किन के मध्य, दारा सिक्को और औरंगजेब के मध्य। जो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था दोस्तों उस युद्ध में क्या था, दारा सिक्को का साथ दिया था दोस्तों किसने, मिर्जा राजा जयसिंह ने दोस्तों। दारा सिक्को का साथ दिया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आजकल बन रहा है दोस्तों। ठीक है। उत्तराधिकारी युद्ध में किसने जो है किसका साथ दिया था। ठीक है। तो इन्होंने जो है दारा सिक्को का साथ दिया था। अभी जो है कुछ समय पहले एक क्वेश्चन आया था कि जो जसवंत सिंह है उसने जो है किसका साथ दिया था। ठीक है दोस्तों, पहले युद्ध में इस प्रकार आया था। तो पहले युद्ध में वो जो जसवंत सिंह थे मारवाड़ के, उन्होंने दारा सिक्को का दिया था। लेकिन बाद में जो है दूसरे युद्ध में जो है उन्होंने शेष जो युद्ध है उसमें औरंगजेब का साथ दिया था। इस प्रकार तो हो सकता है यहाँ से पूछ ले अब की बार। तो ये जो है ध्यान रखना इसका। उत्तराधिकारी जो युद्ध था दोस्तों उसमें इन्होंने जो है दारा सिक्को का साथ दिया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इन्होंने दोस्तों पुरंदर की संधि की 1665 में शिवाजी से दोस्तों। ठीक है ना। शिवाजी से इन्होंने 1665 के अंदर पुरंदर की संधि की थी दोस्तों, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। इन्होंने दोस्तों जयगढ़ दुर्ग जो है उसका निर्माण करवाया था दोस्तों। ठीक है। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया मिर्जा राजा जयसिंह ने दोस्तों। ठीक है ना। इस जयगढ़ दुर्ग के अंदर जयबान तोप रखेंगे वो अपने जयसिंह जी, सवाई जयसिंह जी। ठीक है, उसको आगे पढ़ेंगे। तो इन्होंने जो है जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। और यहाँ पर इन्होंने क्या करवाया दोस्तों, और केसर क्यारी का निर्माण करवाया आमेर के अंदर दोस्तों इन्होंने। ठीक है, केसर क्यारी का निर्माण करवाया। इनके दरबारी विद्वान दोस्तों, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इनका दरबारी विद्वान दोस्तों बिहारी दास था। कौन दोस्तों, बिहारी दास, जिसने बिहारी सतसई लिखी दोस्तों। क्या लिखी दोस्तों उन्होंने, बिहारी सतसई लिखी बिहारी दास जी ने। ठीक है, ध्यान रखना इसका। आगे चलते हैं दोस्तों। हम अब पढ़ते हैं सवाई जयसिंह दोस्तों। ठीक है, वो तो थे मिर्जा राजा जयसिंह, ये हैं सवाई जयसिंह। या फिर ऐसा भी लिख सकता है दोस्तों एग्जामिनर, उनको लिख सकता है जयसिंह फर्स्ट, इनको लिख सकता है जयसिंह सेकंड, इसका भी ध्यान रखना। तो ये हैं दोस्तों सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह दोस्तों इनका कार्यकाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दोस्तों, ये सवाई जयसिंह।
इनका कार्यकाल 1700 लेकर के 1743 तक, तो इनको कार्यकाल को याद करने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी, सिंपल है, 1700 लेकर के 1743 तक। ठीक है दोस्तों, मतलब 43 साल तक शासन किया इन्होंने। आगे देखते हैं दोस्तों, इन्हें सवाई की उपाधि दी थी, वो दी थी दोस्तों औरंगजेब ने। किसने दी थी? औरंगजेब ने। ऊपर वाले बड़ा बने मिर्जा राजा जयसिंह, तो मिर्जा की उपाधि दी थी उन्हें शाहजहां ने, मतलब औरंगजेब के पिताजी ने दोस्तों। ठीक है ना, अब औरंगजेब खुद दे रहा है किसको? सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, ये भी आया वो दोस्तों इन्होंने सवाई जयसिंह दोस्तों, ये 7 मुगलों के समकालीन रहे हैं दोस्तों। कितना के? 7 मुगलों के समकालीन रह चुके हैं दोस्तों सवाई जयसिंह। अब 7 मुगल कौन कौन से थे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन देकर के पूछ सकता है, हो सकता है आपसे पूछ ले। ठीक है, तो ये एक बार देख लेना, 4 ऑप्शन में से ध्यान 4 ऑप्शन हो, उसके अंदर से अपने को क्वेश्चन का आंसर निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, इसलिए इन 7 के नाम देख लेना एक बार। तो ये 7 मुगल है, इनके समकालीन रहे थे। कौन कौन से मुगल है दोस्तों? एक तो औरंगजेब था श्री, जिन्होंने इन्हें सवाई की उपाधि दी थी। ठीक है ना, औरंगजेब के 2 पुत्र थे दोस्तों, आजम और मुअज्जम। इनमें जो है उत्तराधिकारी युद्ध हुआ फिर, तो इसमें से मुअज्जम जो है वो जीत गया, और बहादुर शाह पश्त के नाम से दोस्तों गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो औरंगजेब के बाद में आते हैं बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, इन बहादुर शाह प्रथम को दोस्तों बड़े एग्जाम होते हैं ना, बड़े एग्जाम बहुत ज़्यादा, जैसे आरएस वगैरह इनके, तो इनमें जो है इनके जो है उपनाम पूछ लेते हैं। जैसे बहादुर शाह फर्स्ट है दोस्तों, इन्हें शाह ए बेखबर कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो आपको इतने डिटेल में तो नहीं आएगा आपके, लेकिन बड़े एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा देख लेना एक बार। ठीक है, आपको तो सिर्फ ये नाम ध्यान रखना है 7 का, वही बड़ी बात है। ठीक है, तो बहादुर शाह फर्स्ट हो, इन्हें कहते हैं दोस्तों शाह ए बेखबर। और जहांदर शाह, जहांदर शाह को कहते हैं दोस्तों लंपट मूर्ख। और अगला है फारूक शेर, फारूक शेर को कहते हैं दोस्तों घृणित कायर। अगला शासक आता है दोस्तों रफ़ी उद दरजात। ठीक है ना, रफ़ी उद दरजात। और अगला शासक आता है दोस्तों इसके बाद में रफ़ी उद्दौला। रोशन अख्तर, रोशन अख्तर को दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं दोस्तों। तो ये 7 मुगल शासक थे दोस्तों, जिनके समकालीन रहे थे अपने सवाई जय सिंह दोस्तों। ठीक है ना, देख लेना एक बार, ध्यान रखना इनका। ठीक है, 4 ऑप्शन देकर के उसमें से पूछ ले सकता है कि किसके समकालीन नहीं रहे थे दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाई जय सिंह दोस्तों, इन्होंने क्या किया? ये दोस्तों ग्रहों और ज्यामिति के जानकार थे दोस्तों सवाई जय सिंह। ठीक है, इसी कारण से ये जो है 5 वेधशालाओं का निर्माण करते हैं। वेधशाला मतलब कि जंतर मंतर के 5 जंतर मंतर का इन्होंने निर्माण किया दोस्तों। ये कहाँ कहाँ निर्माण किया गया, ये बहुत बार आया हुआ है, ध्यान रखना। एक तो था दिल्ली के अंदर दोस्तों, एक किया दोस्तों इन्होंने जयपुर के अंदर, एक किया दोस्तों इन्होंने मथुरा के अंदर। ठीक है, एक किया दोस्तों इन्होंने बनारस के अंदर, एक उज्जैन के अंदर। ठीक है दोस्तों, एग्जामिनर क्या पूछता है दोस्तों, कहाँ इन्होंने जो है वेधशाला का निर्माण नहीं किया सवाई जय सिंह ने? ऑप्शन के अंदर 3 तो ये देता है, एक देता है जो अक्सर देता है, वो देता है दोस्तों आगरा। क्या देता है दोस्तों? आगरा। तो दोस्तों वो आगरा जो है ना, आगरा के अंदर इन्होंने नहीं किया था, ये ध्यान रखना। ठीक है, दिल्ली के अंदर दोस्तों इन्होंने जो वेधशाला का निर्माण किया, वो किया सबसे पुरानी है दोस्तों। ये दिल्ली के अंदर जो सबसे पहले की थी वेधशाला का निर्माण, वो सबसे पुरानी है दोस्तों, और सबसे बड़ी है दोस्तों जो जयपुर के अंदर की। जयपुर के अंदर तो वेधशाला का जो निर्माण करवाया दोस्तों, वो सबसे बड़ी है दोस्तों। 2010 में जो है इसे यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर में शामिल करा लिया है दोस्तों। ठीक है ना, जो विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया है यूनेस्को के द्वारा इसे 2010 में, ध्यान रखना इसका। ठीक है, और एक है मथुरा के अंदर, बनारस के अंदर और उज्जैन के अंदर दोस्तों। ठीक है ना, ये बनारस का नाम और इस कंफ्यूज कर दोगे आप। ठीक है ना, ये बनारस का नाम और है, वाराणसी भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, इसका भी ध्यान रखना। आया वो एग्जाम तब उसमें आया था वाराणसी। ठीक है दोस्तों, बनारस नहीं आया था, वाराणसी आया था उसके अंदर। आगरा, वाराणसी, एक था मथुरा, ठीक है, एक जयपुर। ये 4 ऑप्शन थे, जिसमें से आगरा आंसर था दोस्तों। आगरा के अंदर नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, आगे चलते हैं, ध्यान रखना इसका। अब दोस्तों क्या हुआ, ये जो दिल्ली के आसपास का जो एरिया है, भरतपुर के आसपास का, भरतपुर, धौलपुर, डीग, आगरा, ये एरिया है, यहाँ पर दोस्तों जाट जाति निवास करती थी। ठीक है ना, तो भरतपुर में क्या हुआ दोस्तों, चूड़ामन जाट ने जो है विद्रोह कर दिया था दोस्तों भरतपुर के अंदर। ठीक है ना, चूड़ामन जाट ने विद्रोह कर दिया था। अब क्या होता है, शासक था दिल्ली का मोहम्मद शाह रंगीला। इसने क्या किया विद्रोह दोस्तों, ये आप जो चूड़ामन जाट है ना, ये विद्रोह तो सबसे पहले शुरू हो गया था गोकुला
ठीक है ना। गोकुला जाट के नेतृत्व में शुरू हुआ था, सबसे पहला संगठित विद्रोह जाट ने किया था औरंगजेब के खिलाफ, ठीक है, जाटों ने किया था। जाटों का नेता था गोकुला जाट, ठीक है ना, गोकुला जाट ने किया था। और फिर बाद में जो है उसे जो है पकड़ करके जो औरंगजेब ले गया था और उसके जो है टुकड़े करके किले से बाहर फेंक दिया था। फिर उसका जो है पुत्र है दोस्तों राजा राम, ठीक है, उन्होंने जो है इस विद्रोह का नेतृत्व किया था फिर बाद में राजा राम ने दोस्तों, ठीक है ना। राजा राम ने जो है अकबर का जो मकबरा है उससे जो उसकी अस्थियां निकाली थी और उसका जो दाह संस्कार जो है हिंदू रीति रिवाज से किया था दोस्तों। अब हिंदू रीति रिवाज से जो उसका रामराज जो था दोस्तों जाटों का नेता, उसने जो हिंदू रीति रिवाज से जो उनका दाह संस्कार किया था, इसकी जरूरत किसे पड़ी, क्यों पड़ी, तो इसलिए पड़ी दोस्तों, इसलिए उसने किया था क्योंकि जो गोकुला जाट था दोस्तों, गोकुला जाट जिसे औरंगजेब पकड़ करके ले गया था, जिसके टुकड़े करके फेंक दिए थे, उससे जो है अत्याचार किया था औरंगजेब ने बहुत ज़्यादा। और उसको जो है उनका धर्म मुस्लिम था, वो मुस्लिम धर्म जो है उन्हें ग्रहण करने के लिए उन पर अत्याचार बहुत ज़्यादा किए थे। जब वो ग्रहण नहीं किए तो उनके जो है टुकड़े करके जो है किले से बाहर फेंक दिया था। तो इसी कारण से उनका पुत्र था दोस्तों राजा राम जाट जो नेतृत्व करता उनके बाद में, और वो जो है अकबर की अस्थियां निकाल करके उसका दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज से करता फिर आगे, ठीक है ना। अब उनके बाद में फिर नेतृत्व करते हैं दोस्तों चूड़ामन जाट, ठीक है, कहानी आगे समझ में। तो ये जो चूड़ामन जाट उनके बाद में नेतृत्व करते हैं दोस्तों। इसका नेतृत्व करने के बाद में क्या होता है दोस्तों, उस समय शासक बन जाता है औरंगजेब के बाद में फिर आगे चल कर कालांतर में मोहम्मद शाह रंगीला दोस्तों, ठीक है ना। तो मोहम्मद शाह रंगीला दोस्तों ये जो है सवाई जयसिंह को भेजते हैं दोस्तों, किसको, सवाई जयसिंह को, बिकॉज जयपुर और भरतपुर दोनों के रिश्ते जो है ना वो काफ़ी अच्छे रहे शुरू से, ठीक है ना। तो ये जो है सवाई जयसिंह को भेजता है इन्हें समझाने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए। सवाई जयसिंह जो है आते हैं, और ये चूड़ामन जाट है दोस्तों इनका भतीजा है बदन सिंह जाट, ठीक है ना। इसको जो अपनी ओर मिला लेते हैं, संधि कर लेते हैं दोस्तों ये इनसे, और फिर बाद में संधि होने के बाद में दोस्तों ये जो है विद्रोह वो शांत हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। अब संधि करने के बाद में क्या करते हैं दोस्तों सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह दोस्तों बदन सिंह जाट है उसको उपाधि देते हैं दोस्तों किसकी, ब्रजराज की, ब्रजराज की उपाधि देते हैं दोस्तों बदन सिंह जाट को सवाई जयसिंह दोस्तों, ठीक है ना। और क्या देते हैं, जागीर देते हैं दोस्तों डीग भरतपुर की, डीग भरतपुर की जागीर देते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और इसी डीग जागीर में दोस्तों ये बदन सिंह ने जो है डीग के किले का निर्माण करवाया था, ठीक है दोस्तों। और डीग के अंदर जल महलों का निर्माण कराएंगे सूरजमल जाट, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तो ये था बदन सिंह जाट। अब आगे पढ़ते हैं अपन। अब इस विद्रोह को दबाने के लिए सवाई जयसिंह आए थे और उनका जो कार्य वो सफल हो गया था। तो मोहम्मद शाह रंगीला दोस्तों इनसे खुश होते हैं, और खुश होने के बाद में उपाधि देते हैं दोस्तों इनको, किस किस की, राज राजेश्वर, श्री महाराजा धीराज, ये उपाधियां देते हैं दोस्तों। एक एग्जाम में आया था ये, ठीक है ना। तो इन्हें जो उपाधि देते हैं दोस्तों, ये पूछी गई थी उपाधि, राज राजेश्वर की उपाधि दी थी दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला ने, ये आया हुआ ध्यान रखना इसका, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। अब इन्होंने जो सवाई जयसिंह थे दोस्तों, इन्होंने सवाई जयसिंह ने एक यज्ञ किया था अश्वमेघ यज्ञ दोस्तों, ठीक है ना, अश्वमेघ यज्ञ किया था दोस्तों। पूर्णतया विधि विधान के साथ अश्वमेघ यज्ञ करने वाले अंतिम शासक दोस्तों सवाई जयसिंह थे दोस्तों, ठीक है, आया हुआ है। इस जो यज्ञ किया था दोस्तों इसके प्रधान पुरोहित थे दोस्तों पुंडरिक रत्नाकर दोस्तों, पुंडरिक रत्नाकर दोस्तों इसके प्रधान जो है पुरोहित थे दोस्तों अश्वमेघ यज्ञ के, ठीक है ना, ध्यान रखना आया हुआ अश्वमेघ यज्ञ। अब दोस्तों चलते हैं आगे, जयपुर की स्थापना करेंगे ये दोस्तों आगे 18 नवंबर दोस्तों 1727, 18 नवंबर 1727 दोस्तों, ध्यान रखना तारीख इंपॉर्टेंट है। यहाँ इस टाइम में दोस्तों इन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की थी सवाई जयसिंह ने, ठीक है ना, जयपुर शहर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बना ली दोस्तों, ठीक है ना। इसके वास्तुकार थे दोस्तों, वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य, कौन दोस्तों, विद्याधर भट्टाचार्य बंगाली थे। इसके जो पुर्तगाली ज्योतिष था दोस्तों वो था जेवियर डी सिल्वा, ठीक है, दोनों का नाम ध्यान रखना, जयपुर की स्थापना में इनका योगदान है, ठीक है ना। तो जयपुर की स्थापना करने वाले थे सवाई जयसिंह, वास्तुकार विद्याधर भटनागर और ज्योतिषी थे जेवियर डी सिल्वा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना इसका। आगे चलते हैं दोस्तों।
इनके निर्माण पढ़ते हैं दोस्तों। सवाई जय सिंह के कौन कौन से निर्माण करवाए दोस्तों इन्होंने? तो मैंने बताया था आपको कि जयगढ़ दुर्ग है, उसका निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जय सिंह ने, ठीक है ना। मिर्जा राजा जय सिंह ने उसका निर्माण करवाया था। अब जो जयगढ़ है, उस जयगढ़ के अंदर जेबान तोप लगवाई, वो लगवाई सवाई जय सिंह ने, ठीक है। सवाई जय सिंह ने उसके अंदर जो है जेबान तोप लगवाई दोस्तों। और इन्होंने क्या किया? नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया दोस्तों, और सिटी पैलेस का निर्माण करवाया दोस्तों, चंद्र महल का निर्माण करवाया दोस्तों, जल महल का निर्माण करवाया, और गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों सवाई जय सिंह ने। इनके निर्माण कार्य थे दोस्तों, ध्यान रखना। जय बाण तोप, नाहरगढ़ दुर्ग, सिटी पैलेस, चंद्र महल, जल महल, गोविंद गिरी देव जी का मंदिर दोस्तों, इन्होंने गोविंद देव जी का मंदिर, इनका निर्माण दोस्तों इन्होंने करवाया था दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। इनके दरबारी विद्वान पढ़ते हैं दोस्तों। इनका दरबारी विद्वान कौन था? तो इनका दरबारी विद्वान था दोस्तों जगन्नाथ, ठीक है ना, जिसने यूक्लिड की जो रेखा गणित थी दोस्तों, उसका संस्कृत भाषा के अंदर अनुवाद किया था दोस्तों जगन्नाथ ने। यूक्लिड की जो रेखा गणित थी उसका संस्कृत भाषा में दोस्तों इन्होंने अनुवाद किया था, ठीक है। और कौन कौन से ग्रंथ इन्होंने लिखे दोस्तों? खुद सवाई जयसिंह ने दोस्तों। सवाई जयसिंह के ग्रंथ थे जयसिंह कारिता दोस्तों, ठीक है। जयसिंह कारिता जो है ये ग्रहों पर आधारित ग्रंथ था दोस्तों सवाई जयसिंह का। जिद मोहम्मद शाही दोस्तों, इसके अंदर जो है ज्योतिष के बारे में लिखा दोस्तों, तो ये ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ था दोस्तों सवाई जयसिंह का। दोनों ग्रंथ ध्यान रखना है, एक तो था जयसिंह कारिता और जिज मोहम्मद शाही दोस्तों, ठीक है ना। और किस पर आधारित है ये भी ध्यान रखना। एक तो ग्रह, ये जो जयसिंह कारिता थी वो ग्रहों पर आधारित थी, और जिज मोहम्मद शाही ये ज्योतिष से संबंधित थे दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इनका दरबारी विद्वान एक तो थे जगन्नाथ, ठीक है ना। और दरबारी कौन कौन से थे? एक तो था इनका रत्नाकर भट्ट दोस्तों, एक था विद्याधर भट्टाचार्य जयपुर शहर के वास्तुकार, एक था दोस्तों इनका जगन्नाथ, अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों क्या होता है, क्वेश्चन किस प्रकार आता है, आया हुआ एक बार क्वेश्चन इस प्रकार आया कि जो सवाई जयसिंह है दोस्तों, इनका दरबारी विद्वान कौन नहीं है, ठीक है, इस प्रकार आया था क्वेश्चन। उसमें था एक तो ये अपने रत्नाकर भट्ट दोस्तों, एक था दोस्तों विद्याधर भट्टाचार्य, एक था दोस्तों जगन्नाथ, तीन तो ये थे। एक और दिया था दोस्तों, एक क्या दिया था, एक दिया था अपने इधर मिर्जा राजा जयसिंह में एक दरबारी थे ये दोस्तों, मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी थे बिहारी दास, ठीक है दोस्तों। कन्फ्यूज करने के लिए बिहारी दास चौथा दिया था ऑप्शन दोस्तों उन्होंने, क्योंकि बिहारी दास जो भी जयसिंह के दरबारी थे, लेकिन कौन से जयसिंह के थे? मिर्जा राजा जयसिंह के थे, ठीक है ना। तो ये उन्होंने पूछा था सवाई जयसिंह के दरबारी विद्वान कौन नहीं है, तो उसमें आंसर था बिहारी दास, ठीक है, ध्यान रख लो किसका। आगे चलते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछते हैं आजकल। तो इनके दरबारी विद्वान तीन, ध्यान रखना इसका, ठीक है, रत्नाकर भट्ट, विद्याधर भट्टाचार्य, जगन्नाथ, और एक ध्यान रखना बिहारी दास जी मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब दोस्तों इनके उत्तराधिकारी होते हैं। तो सवाई जयसिंह के बाद में इनके दो पुत्र थे, कौन कौन से? एक तो था ईश्वरी सिंह और दूसरा था माधो सिंह। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों ईश्वरी सिंह दोस्तों, इन्होंने जो है युद्ध लड़ा अपने भाई माधो सिंह फर्स्ट के साथ दोस्तों, ठीक है ना। राजमहलों का युद्ध कहते हैं दोस्तों उसको, 1747 के अंदर हुआ दोस्तों, ठीक है ना। इस युद्ध में जो है माधो सिंह दोस्तों ये हार जाते हैं और ईश्वरी सिंह जो है जीत जाते हैं, ठीक है। जीतने के जो उपलक्ष्य में दोस्तों इन्होंने इस विजय के उपलक्ष्य में ईसर लाट या सरगासुरी जिसे कहते हैं उसका निर्माण करवाया दोस्तों, कहाँ पर? जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर दोस्तों इन्होंने जो है ईसर लाट या सरगासुरी का निर्माण करवाया दोस्तों ईश्वरी सिंह ने, ध्यान रह जाएगा। अब क्या होता है दोस्तों, 1748 में क्या हो दोस्तों, माधो सिंह दोबारा आक्रमण करता है जिसे कहते हैं बगरू का युद्ध, 1748 में दोस्तों। इस बगरू के युद्ध में दोस्तों क्या होता है, माधो सिंह विजय हो जाता है दोस्तों, ठीक है। बगरू के युद्ध में माधो सिंह विजय हो जाता है दोस्तों। दोस्तों इससे पहले क्या होता है, ईश्वरी सिंह जो है एक युद्ध लड़ता है दोस्तों, ठीक है।
उस युद्ध के अंदर जो है बार बार इसी 1748 दोस्तों, इसी 1748 से कुछ समय पहले जो है एक इस युद्ध लड़ता है दोस्तों महमूद शाह से, ठीक है ना। तो इस कारण से जो हाथी जो है तुरंत दूसरा युद्ध लड़ता है तो ये हार जाता है ईश्वरी सिंह, इसलिए ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, तो बगरू के युद्ध में ये हार जाता है ईश्वरी सिंह, और हारने के बाद में क्या करता है दोस्तों ईश्वरी सिंह, ये जो इसने निर्माण करवाया ना इसरलाट, इस पर जाकर के आत्महत्या कर लेता दोस्तों, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो माधो सिंह इसमें युद्ध में जीत जाते हैं दोस्तों। फिर बाद में माधो सिंह शासक बनते हैं, तो माधो सिंह के बारे में पढ़ते हैं। अगला शासक है दोस्तों आपके माधो सिंह पष्ट। माधो सिंह पष्ट दोस्तों, इसने क्या किया दोस्तों, शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों। कहाँ पर, सील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर, ठीक है ना। शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराया दोस्तों इन्होंने, सील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर में एक दो बार आया, ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। आगे देखते हैं दोस्तों, मराठों का जो आमेर में जो है कत्लेआम जो पहली बार हुआ वो माधो सिंह के समय हुआ दोस्तों, ठीक ठीक है ना। हुआ क्या था दोस्तों, ये इधर युद्ध हुआ ना दोस्तों, ये राजमहल का युद्ध, जो राजमहलों का युद्ध हुआ ना, इसके अंदर माधो सिंह जो था, इसके साथ में मराठा भी थे दोस्तों, ठीक है ना, इधर मराठा भी थे, इनका साथ दिया था मराठों भी नहीं, ठीक है ना। तो मराठा भी थे इसमें, इनकी मराठों की सेना भी थी इनके साथ, फिर भी जो ईश्वरी सिंह जी जाते हैं, ठीक है। तो भी इनकी सेना, इनका सहयोग लिया माधो सिंह ने, ठीक है। तो मराठों ने समझ लिया कि ये कमज़ोर है, तो ये जो मराठा है वो आमेर में आते हैं और कत्लेआम करते हैं पहली बार माधो सिंह के समय दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे चलते हैं दोस्तों, इन्होंने क्या किया, मोती डूंगरी के महलों का निर्माण करवाया दोस्तों माधो सिंह पष्ट ने दोस्तों, ठीक है ना। और 1761 में दोस्तों इन्होंने बंटवाड़ा का युद्ध लड़ा, जिसमें कोटा के जालिम सिंह दोस्तों, ठीक है ना, इससे लड़ा था दोस्तों। बंटवाड़ा का युद्ध किससे, कोटा के जालिम सिंह, झाला जालिम सिंह, जो कि अंग्रेजों से संधि करते हैं दोस्तों। उमेश सिंह शासक थे, ठीक है ना दोस्तों। जालिम सिंह अंग्रेज संधि करते हैं 1817 के अंदर, ठीक है ना। 26 दिसंबर 1817 ऐसा कुछ डेट था, 26 दिसंबर 1817 कोटा के जालिम सिंह जो है संधि करते हैं दोस्तों अंग्रेजों से, और इस संधि के तहत इनके जो उत्तराधिकारी थे वो ही जो है वास्तविक जो है संचालन करेंगे राज्य का, ठीक है। फिर बाद में जो है इससे विभाजन होकर के फिर अगला राज्य बनता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है युद्ध हुआ था दोस्तों, बंटवाड़ा का युद्ध कोटा के जालिम सिंह से ही हुआ था दोस्तों, ठीक है ना, किससे, कोटा के। आगे चलते हैं दोस्तों, इस माधो सिंह पष्ट था दोस्तों, इसने सवाई माधोपुर शहर बसाया था दोस्तों, माधो सिंह पष्ट ने, ये भी एक बार आया था, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है तो एक बार आया था। तो माधो सिंह ने सवाई माधोपुर शहर बसाया था दोस्तों, उसमें ऑप्शन में जो है माधो सिंह फर्स्ट, माधो सिंह सेकंड था, ये माधो सिंह फर्स्ट दिया ना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला शासक आता है आपके प्रताप सिंह। प्रताप सिंह ने क्या किया 1799 के अंदर दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना डेट आई हुई है। 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया दोस्तों प्रताप सिंह ने, बहुत बार आया हुआ है। ये जो हवा महल है दोस्तों, ये 5 मंजिला है, चारों कथन देखते हैं, उस 4 कथनों में आते हैं दोस्तों ये, ठीक है ना, आया हुआ है एक दो बार, ध्यान रखना इसका। 4 कथन, चारों कथनों में देखते हैं, 5 मंजिला है, दूसरा कथन दे देंगे 993 खिड़कियाँ हैं, तीसरा कथन देंगे 365 झरोखे, तो ये चीज़ ध्यान रखना। 5 मंजिला दोस्तों, ये 953 इसमें खिड़कियाँ दोस्तों, 365 इसमें झरोखे हैं दोस्तों, और इसके वास्तुकार हैं लालचंद उस्ता दोस्तों, ठीक है ना। कौन कौन वास्तुकार, कौन है इसके वास्तुकार, लालचंद उस्ता दोस्तों, ये इसके वास्तुकार है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, इन्होंने दोस्तों इनके समय प्रताप सिंह जी के समय तमाशा नाट्य शैली का दोस्तों जयपुर में आगमन हुआ दोस्तों, ठीक है ना। तमाशा जो नाट्य शैली है दोस्तों वो जयपुर में सबसे पहले आगमन होता है। इसके जो मूलतः ये तमाशा है दोस्तों, ये महाराष्ट्र का है, और इसे लेकर के आए थे इसके प्रमुख कलाकार बंशीधर भट्ट। कौन दोस्तों, बंशीधर भट्ट। बंशीधर भट्ट को जो है संरक्षण दिया किसने, प्रताप सिंह ने अपने राज्य में दोस्तों, ठीक है ना। तो बंशीधर भट्ट जो है वो बंशीधर भट्ट इसके प्रमुख कलाकार दोस्तों तमाशा के, ठीक है ना। और जयपुर में सबसे पहले प्रारंभ हुआ ये, जो मूलतः महाराष्ट्र का है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इनके दरबार में दोस्तों 22 जो है विद्वान थे। प्रताप सिंह जी के दरबार में 22 विद्वान थे। इन 22 की जो मंडली थी उसे कहते हैं दोस्तों गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी, उसका नाम था दोस्तों, ठीक है ना। 22 विद्वानों की मंडली का गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी।
ये जो प्रताप सिंह जी दोस्तों, ये स्वयं जो है ब्रजनिधि नाम से जो है कविताएं लिखते थे दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान रखना, आया हुआ है। तो ब्रजनिधि कविताएं लिखते थे ब्रजनिधि नाम से दोस्तों। इनका दरबारी विद्वान थे दोस्तों देवर्षि भट्ट दोस्तों। देवर्षि जो है भट्ट इनके दरबारी विद्वान थे दोस्तों प्रताप सिंह जी के, जिनकी रचना है दोस्तों राधा गोविंद संगीतकार। कौन दोस्तों? राधा गोविंद संगीतकार इनकी रचना है देवर्षि भट्ट की दोस्तों। इन्होंने जो प्रताप सिंह जी ने दोस्तों क्या किया, तुंगा का युद्ध लड़ा दोस्तों। किसका? तुंगा का युद्ध 1787 में दोस्तों। इसमें इन्होंने जो है मराठों को दोस्तों हरा दिया था, ठीक है। प्रताप सिंह जी ने तुंगा के युद्ध में 1787 में मराठों को दोस्तों इन्होंने हरा दिया था। फिर बाद में मराठा दोबारा आक्रमण करते हैं दोस्तों, होता है पाटन का युद्ध 1790 में दोस्तों। इस पाटन के युद्ध में दोस्तों मराठा जो है वो जीत जाते हैं दोस्तों और प्रताप सिंह जी को हरा देते हैं दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इतना अपने को प्रताप सिंह जी ध्यान रखना दोस्तों, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों, राम सिंह सेकंड 1857 की क्रांति दोस्तों, ठीक है ना। तो राम सिंह सेकंड के बारे में देखते हैं। राम सिंह सेकंड दोस्तों 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया दोस्तों, ठीक है ना। अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया था राम सिंह सेकंड ने दोस्तों, ठीक है ना। इस कारण से अंग्रेज खुश थे, तो अंग्रेज क्या करेंगे, इन्हें उपाधि दी, सितार ए हिंद की उपाधि दी दोस्तों अंग्रेजों ने राम सिंह सेकंड को, जयपुर के राम सिंह सेकंड को, ठीक है। और कोटपुतली का परगना दिया दोस्तों, ठीक है ना। कोटपुतली का इन्होंने परगना दिया राम सिंह सेकंड को अंग्रेजों ने दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखते हैं, राम सिंह सेकंड ने दोस्तों जो शिला देवी का मंदिर था आमेर के अंदर, उस मंदिर का दोस्तों वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया दोस्तों राम सिंह सेकंड ने। दोस्तों ये शिला देवी माता ना दोस्तों, इनके जो है नर बलि दी जाती है, ठीक है ना, ध्यान रखना इसका, नर बलि दी जाती है इनके इधर शिला देवी मंदिर में। वर्तमान नहीं देते लेकिन पहले देते थे जब ये लाए थे। तो ये जो है इसका वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया दोस्तों शिला देवी मंदिर का राम सिंह सेकंड ने। आगे चलते हैं, और इन्होंने जो निर्माण कार्य हैं दोस्तों क्या क्या है, महाराजा कॉलेज का निर्माण करवाया दोस्तों जयपुर के अंदर, संस्कृत कॉलेज का निर्माण करवाया, ठीक है दोस्तों। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, जिसे प्राचीन नाम जिसका है मदरसा ए हुनरी, इसका निर्माण करवाया दोस्तों, ध्यान रखना आया हुआ है, ठीक है। इसका निर्माण करवाया, मदरसा ए हुनरी का निर्माण करवाया था राम सिंह सेकंड ने। आगे चलते हैं, अब क्या हुआ 1876 में दोस्तों इन्होंने प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर, किसके दोस्तों? प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर दोस्तों इन्होंने अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया था दोस्तों, जिसके वास्तुकार हैं स्टीवन जेकब दोस्तों, ठीक है, आया हुआ है, ठीक है ना। किसके आगमन पे? प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पे दोस्तों इन्होंने अल्बर्ट हॉल का जो है निर्माण करवाया था दोस्तों प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पे, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, फिर बाद में एक और आता है कि एडवर्ड सेवन दोस्तों, इसके आगमन पर इसके स्वागत में जयपुर को गेरुआ, कौन दोस्तों? गेरुआ रंग से इन्होंने पेंट करवाया था, ठीक है ना, गुलाबी रंग से नहीं, गेरुआ रंग से, ध्यान रखना, गेरुआ रंग से, गुलाबी तो कहेगा इसको एक, आगे देखना, ठीक है। तो गेरुआ रंग से इन्होंने पुतवाया था, पेंट करवाया था। अब एक आता है अपने स्टेनले, स्टेनले की एक बुक होती है दोस्तों, एक आदमी है स्टेनले, इसकी बुक है दोस्तों द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। कौन सी बुक है दोस्तों? द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। इस बुक के अंदर स्टेनले ने क्या कहा जयपुर को दोस्तों? पिंक सिटी, गुलाबी नगर, ठीक है ना। तो पिंक सिटी गुलाबी नगर इस बुक के अंदर कहा था स्टेनले ने, ठीक है। और एडवर्ड सेवन के स्वागत में जो जयपुर को पुताया था, वो पुताया था राम सिंह सेकंड ने गेरुए रंग से, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, राम सिंह सेकंड दोस्तों इसके कार्यकाल में दोस्तों राम प्रकाश थिएटर की स्थापना की गई, ये भी आया हुआ, ध्यान रखना, राम प्रकाश थिएटर की स्थापना की गई। और इसके बाद में आखिरी में पढ़ते हैं दोस्तों अपन माधो सिंह सेकंड दोस्तों, ठीक है। नाहरगढ़ दुर्ग में जो एक जैसे 9 महल है उसका निर्माण करवाया था दोस्तों माधो सिंह सेकंड ने, ध्यान रखना, माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। एक माधो सिंह सेकंड अपने पहले भी हैं जो ईश्वरी सिंह से युद्ध करते हैं, ठीक है ना। सवाई उन्होंने जो है सवाई माधोपुर जो है बसाया था, क्वेश्चन आया था एक बार, सवाई माधोपुर जो है किसने बसाया था, उस ऑप्शन के अंदर माधो सिंह फर्स्ट था, माधो सिंह सेकंड था, ठीक है, और दो ऑप्शन दूसरे भी थे, तो ठीक है ना। तो उसका ध्यान रखना, सवाई जो माधोपुर है वो माधो सिंह फर्स्ट ने बसाया था, ठीक है ना। और ये जो है नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल है वो माधो सिंह सेकंड ने बनवाए थे, ठीक है, अपनी 9 रानियों के लिए, ठीक है। ओके दोस्तों
वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपकी कुछ भी इंक्वायरी है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा दोस्तों। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर के आपसे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।